तत्कालीन कांग्रेस सरकार की बहुचर्चित योजना महतारी दुलार योजना, जिसका उद्देश्य था कोरोना काल में माता पिता को खो चुके बच्चों को सहारा देना। लेकिन अब इसी योजना को लेकर सवाल उठने लगे हैं। कई बच्चों और उनके परिजनों का आरोप है कि उन्हें योजना की जानकारी तक नहीं मिली, ना छात्रवृत्ति, ना ही कोई मदद। देखिए शशिकांत साहू की ये ग्राउंड रिपोर्ट। की शिकार हुई महतारी दुलार योजना। तत्कालीन भूपेश सरकार ने साल 2021 में की थी योजना की शुरुआत। माता और पिता को कोरोना में खो चुके बच्चों को मिलनी थी मदद। 3,500 से भी ज्यादा बच्चे अब भी लाभ से वंचित। छात्रवृत्ति और सहायता की रकम अब तक जारी नहीं। शिक्षा विभाग बजट और प्रक्रिया संबंधी कारणों का हवाला दे रहा। कांग्रेस ने सवाल उठाए, बीजेपी ने आरोपों को नकार दिया। कोरोना काल में जिन बच्चों ने अपने माता और पिता दोनों को खो दिया, उनके लिए महतारी दुलार योजना किसी उम्मीद की किरण जैसी थी। सरकार ने वादा किया था कि इन बच्चों की पढ़ाई का खर्च वहन करेगी, छात्रवृत्ति मिलेगी, लेकिन जमीनी सच्चाई तो कुछ और ही है। करीब 3,500 बच्चे आज भी योजना के लाभ से वंचित हैं। 20 करोड़ रुपए की राशि 2 सालों में शिक्षा विभाग को जारी करनी थी, लेकिन अब तक नहीं हो पाई। निजी स्कूल का कहना है कि ऐसे बच्चों के लिए छात्रवृत्ति बेहद जरूरी है। निजी स्कूलों को महतारी दुलार योजना कोविड के बाद शुरू की गई थी, लेकिन पिछले 2 साल से महतारी दुलार योजना का प्रतिवर्ष 10 करोड़ रुपए के आसपास बढ़ता है। वो हर साल अब कम होगा, क्योंकि बच्चे स्कूली शिक्षा से बाहर होते जाएंगे तो वो कम होगा। लेकिन पिछले 2 साल से इसका वितरण नहीं किया है। जो विधवा महिलाएं हैं जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं वो प्रभावित हो रही है। हमने कई बार मांग कर ली, लेकिन अभी तक महतारी दुलार योजना का पैसा वितरण नहीं हुआ। बहुत से शासकीय स्कूलों में ये तकलीफ आ रही है फीस की, और कुछ स्कूलों ने तो बच्चों को निकालने के लिए नोटिस भी दे दिया। हम लगातार मांग कर रहे हैं इसको किया जाए, और इसको स्कूल शिक्षा विभाग को ये एक उदारवादी निर्णय था, इसलिए इसको तुरंत ट्रांसफर करना चाहिए पैसे को। भूपेश बघेल सरकार ने इस योजना के तहत 1ली से 8वीं तक के बच्चों को 500 और 9वीं से 12वीं तक के बच्चों के लिए 1,000 रुपए मासिक छात्रवृत्ति देने का वादा किया था। कुछ बच्चों को स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय में प्राथमिकता भी दी गई थी। शुरुआती कुछ महीनों में योजना ठीक से चली, लेकिन अब 2 साल से छात्रवृत्ति मिलना बंद हो चुका है। इससे बच्चों की शिक्षा तो प्रभावित हो ही रही है, साथ ही आर्थिक रूप से टूट चुके परिजन भी अब परेशान हैं। देखिए, हर योजना जो कांग्रेस की सरकार में लागू थी, वो योजना लोग के लिए जन कल्याणकारी और लोकहितकारी था। वहाँ हर लोग, गरीब से लेके सभी को उसका फायदा मिलता था। लेकिन ये सरकार गरीब कल्याण योजनाओं को बंद करना और उद्योगपतियों की योजनाएं शुरू करना, ये सरकार की तो फितरत है। तो स्वाभाविक सा है इस तरह की गांव गरीब के लिए योजनाएं लगातार बंद कर रही है। देखिए, कोरोना में इस सरकार ने, पुरानी सरकार ने क्या निर्णय लिया, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। लेकिन यदि इन्होंने पैसा दिया, नहीं दिया, क्या है, इसकी समीक्षा करनी पड़ेगी, और मुझे लगता है जानकारी देने के बाद ही इस पे जवाब देना उचित होगा। यदि कोई योजना जनहित में है, छात्र हित में है, लोगों के हित में है, तो वो बीजेपी की सरकार कभी बंद नहीं करती। लेकिन हर एक योजनाओं के पीछे जो भ्रष्टाचार का काम जो कांग्रेस की सरकारों ने किया है, उसको भ्रष्टाचार को उजागर करके उन योजनाओं को बंद करेंगे। लेकिन जनहित में यदि कोई योजना है तो निश्चित तौर पर उसको संज्ञान में लेकर उसको प्रारंभ किया जाएगा। कोरोना ने बहुत कुछ छीना, माता पिता, सहारा, घर का चैन। अब ऐसे में ये सरकार की जिम्मेदारी थी कि वो उन मासूमों का हाथ थामे जो सबसे असहाय हैं। महतारी दुलार योजना की मंशा भले ही अच्छी रही हो, लेकिन जमीनी सच्चाई तो ये है कि आज भी हजारों बच्चे उस दुलार से वंचित हैं। अब देखना होगा कि क्या सरकार इन आवाजों को सुनेगी। एशियन न्यूज के लिए रायपुर से शशिकांत साहू की रिपोर्ट।